राधे राधे दोस्तों। तो आज है पाप मोचनी एकादशी। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब मैं अपने कन्हैया जी को सुबह सुबह स्नान करा के और उनका श्रृंगार करूंगी, फिर उनकी पूजा आरती करूंगी और भोग लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भगवान के साथ भक्ति मेरी कैसे जुड़ी मैं इसी पर बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा पूजा पाठ कर लूँ अपना, फिर आपको बताऊंगी। कन्हैया और राधे रानी कितने सोने सोने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। मैंने कितना अच्छा श्रृंगार मैंने क्या करा, इन्होंने करवाया। देखो इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये छोटे वाले देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटू छोटू से। और मैंने पूजा कर ली है फ्रेंड्स। अब मैं करूँगी गीता आज से शुरू पाठ, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाले हैं और एकादशी भी आ चुकी है। आज एकादशी है, पाप मोचनी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पूजा पाठ सब हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा भगवान का भजन कीर्तन करके फिर आपके साथ कुछ शेयर करूँगी अपने अनुभव। तो जब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। तो मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नया ब्लॉग लेके। आज हमारा ब्लॉग होगा पूजा से संबंधित, कि मैंने कृष्ण भक्ति किस तरीके से शुरू की और किस तरीके से कान्हा जी मेरे घर आए। तो फ्रेंड्स, मेरे अनुभव मैं आपको इसी तरीके से बताती हूँ जो मेरे साथ बिल्कुल मैंने अपने आप को महसूस किए हैं, और जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है वही बताती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर जो चीज़ ख़राब लगे उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट करना कि मैम ये आपने गलत बताया है या ऐसे नहीं होता, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। तो दोस्तों चलो बताती हूँ मैं अपना अनुभव। तो फ्रेंड्स, बीच में हमें 1 मिनट रुकना पड़ा, क्योंकि ना यहाँ पर चारों तरफ मेरे घर के आसपास इतने बिल्डर काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस का इतना काम चल रहा है कि इतना शोर है, इतना ज़्यादा शोर, ठोका पीटी। तो फ्रेंड्स, मैं तो दिन में कुछ काम वैसा कर ही नहीं पाती वीडियो बनाने का या वैसे, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ बीच में शोर आए तो प्लीज़ सॉरी, लेकिन आप मेरी बातों को सुनना और समझना, और मेरी ये परेशानी भी समझना कि मैं इसी माहौल में वीडियो बना रही हूँ। शोर में थोड़ा बहुत शोर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं कह रही थी कि मैं आपको ये बता रही थी कि ना श्री जी की हमारे ऊपर बहुत बढ़िया कृपा है। हम जब भी वृंदावन जाते हैं, हम क्या जाते हैं, वो हमें बुलाते हैं हर महीने वृंदावन। तो वृंदावन सबसे पहले हम जाते हैं बरसाना श्री जी के पास, फिर श्री जी का हाथ पकड़ के हम जाते हैं गोवर्धन, फिर जाते हैं हम निधिवन, बांके बिहारी, जमुना जी, राधा बल्लभ। तो फ्रेंड्स, हम पूरी परिक्रमा करके आते हैं, पैदल नहीं, वैसे ही अच्छी तरीके से चारों तरफ हम अपनी गाड़ी में ही घूम के सब सारे मंदिरों के दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों, हम जो ये इस तरीके से जाते हैं, तो मैंने सुना भी है और हमने अपने गुरुजी से भी पूछा है, तो कहते हैं कि इस तरीके से दर्शन करने से आपको चारों धाम का तीर्थ प्राप्त होता है। आप अगर दुनिया में कभी भी कोई तीर्थ नहीं करोगे और इस तरीके से वृंदावन और बरसाना के दर्शन करोगे, तो आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा 4 धामों की यात्रा का। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू से, जब से हमें पता चला है 5-6 साल से, हम इस तरीके से ही बरसाना और वृंदावन जाते हैं, और कन्हैया और राधे रानी हमें सब जगह के अच्छे दर्शन करवा देते हैं। और उनकी बहुत ज़्यादा कृपा है कि हमें कभी भी लाइनों में, लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। खुद ही वो आराम से हमें धक्के पड़वा के अंदर पहुंचा देते हैं और दर्शन हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये भी एक किस्सा याद आया मुझे। ये बात है 3 साल पहले की। 3 साल पहले गर्मियों के दिन थे, मैं जून के महीने में गई थी, पूरी फैमिली गई थी हमारी। तो बच्चों को गर्मी भी लग रही थी, सब कुछ। तो हम बरसाना मंदिर में थे, भीड़ भी थी काफ़ी। मैं अपने घर से जाती हूँ जब प्रसाद बना के ले जाती हूँ, तो दोस्तों मैं ले गई थी खीर बनाकर। तो खीर का डिब्बा मेरे हाथ में था, तो उस खीर को मैंने पकड़ रखा था। लाइन में लगे हुए थे, मतलब वहाँ लाइन ऐसी नहीं होती, मतलब खड़े हुए लोग आसपास सब। तो ना बिल्कुल हम बिल्कुल मंदिर के करीब पहुँच गए थे, अंदर बिल्कुल जहाँ माता की मूर्ति होती है। तो दोस्तों, वहाँ पे ना मेरे पीछे एक फैमिली लगी हुई थी, पति पत्नी, और उनकी गोद में था एक बच्चा। वो था उस बच्चे का नाम कृष्णा था।
जैसे रखते हैं सब अपने बच्चों के नाम। और एक मेरे आगे लगी हुई थी लेडीज़ जिसका नाम था प्रिया। तो फ्रेंड पता नहीं क्या हुआ उन दोनों बच्चों को, पीछे वाले बच्चे ने तो मेरे बाल खींचे इस तरीके से। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा मेरे को देख के हंसने लगा, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो आगे वाली छोटी सी गोद में उन्होंने भी अपनी लड़की को ले रखा था, छोटी सी थी। तो उसने ना मेरे हाथ से वो डिब्बा ले लिया खीर का, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा डिब्बा था, तो खीर का डिब्बा ले लिया। फिर ना हमने ऐसी बात करते करते उनसे उनके नाम पूछ लिए कि इनके नाम क्या है। तो दोनों ने एक साथ बोला, उसने बोला मेरे बेटे का नाम कृष्णा है, उसने बोला मेरी बेटी का नाम प्रिया है। तो दोस्तों उस टाइम मैं एकदम से इतनी हैरान हो गई ना कि माता रानी ने कितनी अच्छी कृपा की है, खुद वो बाहर आके मेरे से खीर का डिब्बा ले लिया और साथ में कृष्ण जी को भी हमारे साथ शरारतें करवा रही हैं। और फ्रेंड उसी टाइम पे पंडित जी ने हमारा मतलब बिल्कुल माता की मूर्ति के पास हम चौखट पे पहुंच चुके थे दर्शन करने के लिए। तो वो डिब्बा फिर पंडित जी ने फटाफट ले लिया और उसमें राधा रानी को भोग लगा दिया। और फिर उसी में से मैंने थोड़ी खीर राधा रानी वो प्रिया को खिलाई और थोड़ी सी खीर मैंने कृष्णा नाम था जिस बच्चे का उसको खिलाई। और वो दोनों बच्चों की स्माइल इतनी अच्छी लग रही थी ना, मुझे ऐसा लगा, हम सबको ही ऐसा लगा, और जो उनके मम्मी पापा थे बच्चों के सब देख के हैरान थे कि आज क्या हुआ है। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है क्योंकि भगवान की कृपा होती है और भगवान वहाँ पर लीलाएं कहते हैं ना जिसे करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन पता सिर्फ उसी को चलता है जो ये चीज़ें भगवान के साथ मतलब भगवान के साथ जो कनेक्ट हो जाता है कि हाँ तुमने ही सब कुछ करना है, हमारा तुम ही हो, तुम्हें हमने सब कुछ अर्पण किया हुआ है भगवान, जो भी गलत सही जो भी होगा वो सब आप ही करोगे, अच्छा भी आप बनाओगे हमें और बुरा भी आप बनाओगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से ये मैंने एक आपको छोटी सी अपनी अनुभव की बात बताई। तो उस दिन इतना मज़ा आया और फिर उसके बाद हम सारे मंदिरों में घूम के रात को अपने घर आ गए। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको अनुभव बताती हूँ। और अब मैं बताती हूँ कि कान्हा जी मेरे घर किस तरीके से आए। तो दोस्तों कान्हा जी मेरे घर आए थे हाँ आज से 6 साल पहले। तो वो 6 साल पहले जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा जी खुद मेरे घर आए थे। तो जन्माष्टमी पर मेरे पास छोटे से लड्डू गोपाल नहीं थे, कृष्ण जी की जैसे तस्वीर वगैरह होती है वो थी। पूजा हम करते थे क्योंकि मेरे घर का पीछे से ये माहौल था कि सब जय श्री कृष्णा थे। बाकी मैं ऐसी रोज वाली कृष्ण जी की पूजा नहीं करती थी। हाँ मंदिर में जैसे सारे देवी देवताओं के लिए दिया जलाते हैं, जोत करते हैं, या गीता का पाठ कर लेती थी क्योंकि वो मेरी मम्मी जी ने मुझे सिखा दिया था, मैं उन्हें सुनाती थी शुरू से ही जब से शादी होके आई थी। कुछ भी स्त्रोत वगैरह वो सब मुझसे पढ़वाती थी। वो कहती थी मैं तुझसे इसलिए पढ़वाती हूँ, ज़्यादातर तो वो मुझसे तब पढ़वाती थी जब मैं क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट होती थी, उस टाइम पे वो मुझसे ऐसी चीज़ें बहुत पढ़वाती थी और सुबह सुबह ही अपने पास बिठा लेती। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे ये सब आदतें पड़ी हैं उन्हीं से, अच्छी हैं ये आदतें, मुझे आज बहुत अच्छी लगती हैं। तो पूजा पाठ नियम कायदे ये सब मेरी मम्मी जी ने मुझे बताए थे। तो फ्रेंड अब आगे मैं आपको बताती हूँ मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी मेरे घर कैसे आए। तो लड्डू गोपाल जी आए थे जन्माष्टमी के दिन आज से 6 साल पहले। तो मैं उस दिन जन्माष्टमी पे ये सोच रही थी कि ना अब लड्डू गोपाल जी तो है नहीं, और बच्चे कह रहे थे मम्मी इस साल हम झूला कैसे झुलाएंगे। जो हमारे लड्डू गोपाल थे पूरी फैमिली ज्वाइंट थी, जब हम सब पूजा करते थे केक वेक काटते थे कान्हा जी का, तो वो लड्डू गोपाल चले गए थे मेरी नंद के साथ, यानी वो ले गई थी, वो करती थी सेवा, वो जय श्री कृष्णा थी तो वो अपने साथ ले गई थी। तो फ्रेंड्स फिर हम यही सोच रहे थे कि अब कैसे करें जन्माष्टमी, किस तरीके से मनाएंगे। तो दोस्तों इत्तेफाक से उस दिन थी 2 तारीख जन्माष्टमी, सॉरी 3 तारीख थी जन्माष्टमी की, और वो तारीख थी मेरे छोटे वाले ब्रदर के एक्सपायर डेट, यानी उनकी बरसी की डेट थी और जन्माष्टमी थी उस दिन। तो फ्रेंड मन भी बहुत दुखी था अंदर से क्योंकि भाई की भी याद आ रही थी, और मेरे दोनों भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं हमेशा उनके बारे में सोचती रहती थी और सोचती हूँ अभी भी।
फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं दिन में अपने बच्चों से बातें कर रही थी, वो मुझसे कर रहे थे। तो ना मैंने इनको फ़ोन करके कहा कि ना भगवान की तो पूजा हम शाम को जन्माष्टमी कैसे मनाएंगे, ऐसा करेंगे हम मंदिर में जाके झूला झुला देंगे कान्हा जी को। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। तो ना 6 साल पहले तो बच्चे भी छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, कोई 14 15 16 साल के थे सारे बच्चे छोटे। तो हमने इंतज़ार किया शाम को इनका। तो ये ना दोस्तों इस तरीके से घर पे आए थे बड़े खुश होते हुए, और इनके हाथ में इतने सारे शॉपिंग के बैग थे। मैंने कहा आज क्या हो गया जन्माष्टमी पे ये सब चीज़ क्या कर दिया। और मैंने फास्ट रखा हुआ था और मेरी दोनों बेटियों ने, हम तीनों ने फास्ट रखा हुआ था। हमने सोचा था हम शाम को छतरपुर मंदिर चले जाएंगे, तो वहीं पर हम दर्शन कर लेंगे और झूला झुला देंगे, और वहीं से हम प्रसाद ले लेंगे, बाकी घर में तो हम करेंगे। केक मैंने मंगा के रख लिया था। तो दोस्तों क्या हुआ, मैं तो बहुत हैरान थी उस दिन, मैं आपको वो हैरानी बता नहीं सकती। और मैं शायद आपको उसकी क्लिप दे दूं अगर मुझे मिल जाएंगी, अगर हुई, फ़ोन में काफ़ी साल पुरानी है, कि हमने कैसे जन्माष्टमी मनाई थी। हमें ऐसे ढंग से पूजा करनी भी वैसी नहीं आती थी कि जिस तरीके से अब मैं सीख चुकी हूँ अपने गुरुजी से और पंडित जी से सुन सुन के, वो जो ऐसे मुझे बताते हैं। तो दोस्तों ये आए शॉपिंग बैग लेके बहुत सारे, कम से कम 3 4 बैग थे इनके हाथ में। तो उसके अंदर इन्होंने कहा, और इन्होंने आते ही ये बोला ये लो। मैंने कहा ये क्या लिया है। इन्होंने मेरे से बोला, ये आप सुन के हैरान होगे कि ये लो, मैं ले आया साले को। साला शब्द इन्होंने यूज़ किया। तो मैंने कहा साले को क्या चीज़ ले आए हो तुम। तो इन्होंने कहा खोल के दे। तो ना मैंने खोल के, मेरे बच्चों और मैंने सारे बैग खोले। फ्रेंड्स उसमें इतनी सारी चीज़ें थी। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, बिल्कुल प्यारे से, जो मेरे छोटे लड्डू गोपाल हैं, और उनकी कम से कम बहुत सारी ड्रेस, उनका झूला, और उनका क्या बोलते हैं फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, और फूलों की 3 4 कलर की मालाएं, दूध का भी साथ में, ऐसी चीज़ें भी ले आए थे, दूध दही हर चीज़ खरीद लाए थे। क्यों, और ये आए थे शाम को 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो दोस्तों मन में इतनी खुशी हुई। और फिर इन्होंने जो शब्द कहा था साला, और उस दिन मेरे भाई की थी बरसी। तो उस दिन से मेरे को अपने भाई की कमी तो बहुत महसूस होती थी दोनों की। तो मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि जब इन्होंने कहा है कि ये मेरा साला, तो मैं आज से इनको अपना भाई बनाती हूँ। मेरे पास भाई है भी नहीं अब इस दुनिया में। दोस्तों मैंने उस दिन से अपने कान्हा को अपना भाई मान लिया। और बिल्कुल ये सेम टू सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे मेरे भाई मेरी हर बात में हेल्प करते थे, सुनते थे। छोटे वाले भैया वो इस तरीके से ही मेरी सारी चीज़ें सुनते हैं कान्हा जी। तो फ्रेंड्स फिर हमने बहुत अच्छे से पूजा की, इतना मन खुश हो गया था ना, मैं बता नहीं सकती। और ना बस हम 5 लोग इतने खुश थे घर के अंदर, जबकि फ्लैटों में लोग एक दूसरे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो और फिर उसके बाद हमने रात के 12 बजे जन्म कराया, पूजा पाठ की, फिर रात के 2 3 बज गए इसी तरीके से। तो फिर अगले दिन से मैंने सेवा शुरू करी। दोस्तों मुझे इतनी सेवा पता नहीं थी कि भगवान को सुलाना भी ज़रूरी है, उनको 4 5 बार 8 बार भोग लगाना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये सब चीज़ खुद आने लगती हैं जब हम करते हैं ना, ये सब चीज़ें पूजा पाठ शुरू मन से अपने, तो हमें खुद ही आने लगते हैं हमारे अंदर भाव कि कान्हा जी को क्या खाना है, कब सोना है, कब उन्हें दूध देना है, कब उनका क्या मन कर रहा है। तो ये खुद आती गई मेरे अंदर। तो थोड़े दिनों तक, 1 2 महीने तक तो मैं सिर्फ सुबह शाम उनको भोग लगाती थी। तो और झूले में बिठा दिया था मैंने, ये झूला लाए थे और झूला झुला देते थे और पूजा पाठ करते थे। नहलाया भी नहीं था मैंने 1 महीने तक, मुझे नहीं पता था कि रोज़ नहलाते हैं, क्योंकि मेरी तो नंद और मम्मी पापा जी ये सब करते थे। तो मुझे ये नहीं लगा, मुझे लगा कि ना बस भगवान की तरह आके बैठ गए और ऐसे ही पूजा करेंगे। फिर ना एक दिन पता नहीं भगवान जी ने, मैं पूजा कर रही थी तो उनके ऊपर ना वहाँ वो गिर गया जल, तो लोटिया में रखा होता है, तो वो पूरे गीले हो गए। फिर मैंने ना उनके दूसरे कपड़े चेंज करे नहला के उन्हें वापस। तो ना फिर मेरे को तब भी नहीं पता था कि भगवान को नहलाना है। तो जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया, मैं मंदिर गई ना,
जब पूजा करने के लिए। तो मैंने पंडित जी से कहा हमने तो लड्डू गोपाल जी ले आए, तुम पंडित जी यहाँ लगे तुम लड्डू गोपाल तो ले आए हो, आ गए तुम्हारे यहाँ, लेकिन तुम उनकी सेवा कैसे करते हो। फिर पंडित जी ने मुझे उनकी सेवा बताई, तो मैंने दोस्तों उसी तरीके से उनकी सेवा शुरू कर दी। अब मैं उनको 4 टाइम भोजन कराती थी, सुबह स्नान कराती थी। तो दोस्तों मैंने उन्हें सुलाना तब भी शुरू नहीं करा था, मैं भूल जाती थी रात को उन्हें सुलाना। फिर उसके बाद ऐसे धीरे 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 मुझे ऐसा लगने लगा, मेरे को रात को नींद 8-9 बजे से नींद आने लगती थी, जबकि मैं सोती नहीं थी, बस ऐसे उबकाइयाँ आ रही हैं, नींद आ रही है। तो मैंने ये बात पंडित जी को बताई अपने, हमारे जो मंदिर के पंडित थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हो रात को और कितने बजे उठाते हो, यानी उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करा था, उन्होंने ये पूछा मुझसे कितने बजे सुलाते हो और कितने बजे उठाते हो। तो मैंने कहा पंडित जी मैं तो सुलाती ही नहीं, मैं तो सिर्फ भोग लगाती हूँ, अपने नहलाती धुलाती हूँ और पूजा पाठ कर देती हूँ। फिर पंडित जी ने मुझे डांट लगाई, आप जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हो तो इनकी पूजा भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, कम से कम 4 बार तो भोग लगाना ज़रूरी है, वैसे तो 8 बार लगता है कान्हा जी को भोग, लेकिन आपको रात को इन्हें दूध पिला के सुलाना भी होता है और सुबह जगाना भी होता है। दोस्तों इसी तरीके से मुझे सब चीज़ें पता चलती गई और मैं उनकी सेवा में मगन होती गई। फिर मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, मैंने तो घर में ना किसी को पहले खाना देना भी बंद कर दिया था कि ना सबसे पहले मैं नहा के भगवान को ही भोग लगाऊंगी बना के, फिर उसके बाद, और जो भोग लगी हुई प्लेट होती थी रोटियां भगवान के खाना वो मैं अपने हस्बैंड को देती थी, फिर ये खा के जाते थे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा की। और फ्रेंड्स 3 महीने बाद ही मेरे घर श्री जी भी आ गई। तो हम गए हुए थे वृंदावन, और वृंदावन में छोटी सी राधा रानी जैसी लगी होती है वहाँ पे दुकानों पे, आपने देखा है विग्रह वहाँ पर। तो मेरी छोटी वाली बेटी कहती है मम्मी मेरे को तो ना राधा रानी भी लेके जानी है, कान्हा जी अकेले बैठे रहते हैं, सब जगह तो राधा कृष्ण होते हैं, तो तुम राधा रानी को भी लेके चलो। तो दोस्तों इस तरीके से फिर हमने वहाँ पे राधा रानी भी ली और उनकी सारी श्रृंगार करवा के, और हम कान्हा जी को लेके गए हुए थे उस टाइम पे। तो कान्हा जी के साथ उनको उनकी टोकरी में बिठा के राधा रानी को हम अपने साथ लेकर आए। फिर उस दिन से हम राधा रानी और कन्हैया दोनों की मैं सेवा करती हूँ। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, अगर भगवान की हमें सेवा मिली है ना तो ये भी उन्हीं की कृपा से मिली है, उनकी मर्जी होगी जब मुझे मिली है। नहीं तो हम पहले कितनी कोशिश भी कर लें, लेकिन मैं बिल्कुल भी टाइम से कुछ ऐसे पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन सुबह मेरा उठने का तो यही था, मैं जल्दी उठती थी, लेकिन घर के और काम करने लगी रहती थी और पूजा करते थे मेरे हस्बैंड 9-10 बजे। पर होती पूजा रोज़ थी, शाम की तो मैं करती थी और सुबह की ये करते थे, क्योंकि शाम को ही ऑफिस से लेट आते थे और सुबह ही पूजा करके जाते थे। इस तरीके का माहौल था। फिर अब तो मेरे घर में कोई पूजा करे या ना करे, मैं तो अपने भगवान की सेवा में दिन भर वो रहती हूँ मस्त कि हाँ मेरे कन्हैया को ये करना है, मेरे कन्हैया। मैं आपको अपने कान्हा जी की ड्रेसेस और सामान दिखाऊंगी ना तो आप कहोगे ये लेडीज़ पागल है, इतनी चीज़ें कान्हा जी के लिए इकट्ठी करती है। वैसे मैं अपने आप को अकेली को नहीं, मेरे से भी ज़्यादा लोग कान्हा जी का सामान, उनको श्रृंगार सजाते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं तो 2% भी उसमें से कुछ नहीं करती, और 2% भी हमारी भक्ति नहीं है जितनी और लोगों की भक्ति है, जो मैं देखती हूँ और लोगों को कि किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे यहाँ कान्हा जी आए, और मैं कान्हा जी के यहाँ पहली बार गई थी अपने भाई के साथ ही, आज से 16 साल पहले। तो वो ही मुझे बांके बिहारी के मंदिर लेकर गए थे कि चल हम दोनों बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं। तो मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी, छोटी वाली मेरी बहन मथुरा में रहती है, तो उसके हुआ था बेटा, तो हम सब लोग उसका जामनल लेकर गए थे छोचक। तो फिर हमने वहाँ पे बांके बिहारी मंदिर जाने का प्लान बनाया। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों शाम को बांके बिहारी की आरती वगैरह सब देख के आए। फर्स्ट टाइम मेरे भाई के साथ मैं बांके बिहारी गई थी, और ना मेरे को तब भी इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, देख कर मैं सब कुछ आई थी। फिर उसके बाद मैं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ आज से 10 साल पहले अपने बच्चों को लेकर, और वो लेकर आई थी वहाँ से बेटा बना के लड्डू गोपाल जी।
तो मन में धीरे धीरे तब से ही तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और क्या करना है मुझे, और कैसे आने वाले हैं मेरे यहाँ लड्डू गोपाल। मन में परेशानी सी तो रहती थी, जैसे बेचैनी होती है ना कुछ कुछ। और एकादशी की तुलसी विवाह में एक दिन मैं मंदिर चली, मेरी फ्रेंड मेरे को ज़बरदस्ती ले गई, कोई था भी नहीं घर पे, लेकिन ये भी 9-10 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरीके का माहौल मेरे साथ बनता गया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप जिस संगत में रहोगे आपको वैसे ही संस्कार आएंगे। तो मैं तो लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना या लोगों के साथ फालतू में इधर उधर घूमना पसंद वैसे भी नहीं करती, क्योंकि मेरे सास ससुर ने शादी के बाद हमें ज़्यादा इस तरीके की वो चीज़ें नहीं दी थी कि तुम जाओ कहीं पर भी। लेकिन हाँ, ऐसी पाबंदी भी नहीं थी अगर जाना चाहें तो, लेकिन घर में इतना टाइम गुजर जाता था सारा काम वाम में कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी अपना। और हमारी फैमिली इतनी बड़ी थी, हमारे रिश्तेदार आते जाते रहते, तो उसी में हमारा पूरा दिन उनकी खाना पीना बनाना, या कभी अपने पेहर चले जाना या रिश्तेदारों के जाना। तो बाहर वाले लोगों से मैं ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखती थी, ना मैं कभी गई, ना उनके गुजरने के बाद मैं कभी किसी से ज़्यादा हो रखा। बस एक फ्रेंड है मेरी जो लड्डू गोपाल लेकर आई थी, वो मेरी शादी के बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड वो ही हैं। तो उन्होंने ही मेरे को, ज़्यादातर मैं उन्हीं के घर में देखती थी जब कभी चली जाती थी उनके पास, तो वो सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, वो ये भी देख रही थी मैं। फिर उन्हीं के साथ में 2-3 बार बांके बिहारी और बरसाना गई थी। तो ऐसे ही करते करते फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल बांके बिहारी से लग गया दिल। और अब ये दिल बिल्कुल वैसे नहीं लगता इनके बिना। जाना मेरा इतना ज़रूरी है, मेरे हस्बैंड को अगर टाइम नहीं होता ना तो मैं उनके पीछे इस तरीके से पड़ी रहती हूँ, बताओ कब चलोगे। ये चुप रहते, ये बोलते कम है, ये भी जवाब नहीं देते कि हाँ उस दिन चलेंगे। फिर 1-2 दिन बाद मैं कहती हूँ उस दिन चलना है ना, चलोगे ना। तो फिर ये कहते हैं ऐसे मैं नहीं कह सकता, जब मेरा काम नहीं होगा उस दिन मैं फ्री होऊंगा, उस दिन चलूँगा। तो मैं इनसे कहती हूँ कि तुम बस जानबूझ के इस तरीके से करते हो। लेकिन दोस्तों एक बार इन्होंने वहाँ पे, हम मीराबाई के मंदिर में थे, तो वो एक भगत हमें जो होते हैं संत, वो दिखा रहे थे, मीराबाई जी के बारे में बता रहे थे। तो इन्होंने कहा कि हम तो राधा रानी के हर महीने आते हैं और कान्हा जी के। तो फिर उन्होंने डांट लगाई, बेटा तुम नहीं आते, तुम्हें राधा रानी और कन्हैया हाथ पकड़ के लाते हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में या बरसाना में प्रवेश नहीं कर सकता। वो तो उन लोगों का अहोभाग्य या सौभाग्य कह सकते हैं जो यहाँ पर आते हैं। अगर जो बंदा ज़िंदगी में एक बार भी आ गया तो उसके पता नहीं किस जन्म का वो पुण्य होता है जो वो वृंदावन धाम में आया। तो फ्रेंड्स इस बार मैं होली पे खुद अकेली चली गई, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं अपनी बेटी को लेके चली गई और हम 2 दिन वहाँ रहकर भी आए, इतना मज़ा आया। तो फ्रेंड्स एकादशी थी उस दिन भी, रंग भरी एकादशी थी। तो उस दिन हमने बहुत ही भगवान के, मैंने बिहारी जी के 2-2 बार दर्शन किए दोस्तों। पहली बार जैसे हम एक ही दिन में जाके वापस आ जाते हैं, या एक दिन अगर लेट हो गया, मंदिर बंद हो गया, तो हम अगले दिन रुक के होटल में फिर दर्शन करके आते हैं। लेकिन इस बार रात को दर्शन कर लिया मैंने, बहुत बढ़िया। फिर सुबह जमुना जी के दर्शन, दोबारा से कान्हा जी के, बिहारी जी के, ऐसे हमें इतने बढ़िया दर्शन हुए दोनों बार। और इतनी भीड़ थी ना, मैं बता नहीं सकती। फिर उसके बाद तो हमें भीड़ से इतनी घबराहट होने लगी जब मैंने 2 बार दर्शन कर लिए और सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए, राधा बल्लभ, जमुना जी, निधिवन, सेवा कुंज, मोटे गणेश जी, हम सब जगह एक ही दिन में दोनों माँ बेटी घूम कर आ गए। और फिर हमारा मन करे कितनी भीड़ हो रही है, कितनी भीड़ हो रही है, हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रही। फिर फ्रेंड्स हम किसी भी तरीके से पहुँचे गोवर्धन, फिर वहाँ से हमने दिल्ली की डायरेक्ट बस ली, फिर हम रात को अपने घर आए तीसरे दिन शाम को। तो फ्रेंड मैं यही बताना चाहती हूँ आपको अपने अनुभव से कि कान्हा जी की सेवा वैसे तो मुश्किल नहीं है और आसान भी नहीं है, बस इसके लिए अपना भगवान से दिल लगाना पड़ता है कि हम तुम्हारे हैं कान्हा, जैसे भी सेवा करवानी है आपको बताना है आपको हमसे क्या करवाना है, अपना श्रृंगार से लेके, खाने से लेके, नाम जाप सब। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने कान्हा जी को कौन सा इत्र लगाती हूँ। और इस बार तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखो आप, ये है गीता। इस बार होली पर मुझे
मेरे गुरुजी ने दी है भगवत गीता, क्योंकि मैंने पिछली बार गई थी तो उनसे मैंने बोला था गुरुजी मेरे को ना जो मेरी गीता है उसमें सारांश नहीं है, सिर्फ उसमें कहानियाँ हैं। तो अब इस बार गुरुजी ने मुझे जाते ही सबसे पहले ये दी, फिर उसके बाद दिए मुझे ये मंदिरे राधे राधे बोलने के लिए, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से दोस्तों। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, हाथों को पानी से साफ करना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरी माला जप करने की है, तो दोस्तों ये इसको इस झोली में ही रखते हैं अधिकतर जब भी माला जप करते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो ये मेरी हो गई 5 साल पुरानी, 5 साल से मैं माला इससे जप कर रही हूँ। और ये है मेरा आदित्य सूर्य चालीसा है इसमें, और ये है मेरा गजेंद्र मोक्ष। दोस्तों एकादशी पे मैं इसको भी पढ़ती हूँ, और हर संडे को मैं सूर्य चालीसा करती हूँ, पूजा करती हूँ सूर्य भगवान की, क्योंकि मेरी राशि का स्वामी सूर्य है। और फ्रेंड्स मैं अपने कान्हा जी को इस तरह के इत्र लगाती हूँ, ये देखो ये है सारे इत्र, ये है गुलाब जल, ये गुलाब का इत्र। ये दोस्तों ये वाला इत्र मैंने अभी मंगवाया, ये बहुत ही अच्छा इत्र है और थोड़ा कॉस्टली तो है, पर भगवान के लिए क्या कॉस्टली, जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें तो हम हमारे भगवान के लिए नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही महंगा है, इसकी एक बूंद से ही पूरा 1 हफ्ते तक वो रहता है। एक ये है चमेली का, गुलाब का, एक ये है चंदन का, ये गुलाब का है। तो ये सारे इत्र बदल बदल के मैं रोज़ लगाती हूँ भगवान को। तो 5-6 शीशियाँ हमारी 5-6 महीने चल जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, और मैं एकादशी में जो पूजा पाठ करती हूँ, एक तो सबसे पहले आप मेरे ये बाल जो देख रहे हो ना, आज मैंने कंघी नहीं करी है, क्योंकि एकादशी पर व्रत रखने पर कंघी नहीं करनी चाहिए। जो जो चीज़ें मुझे पता है वो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी संत ज्ञानी हूँ, लेकिन जो मैं अपने साथ करती हूँ वो बता रही हूँ। तो ये बाल आज मैंने कंघी नहीं करे, इसलिए मेरे बाल हो रहे हैं करली से, सीधे नहीं। और मैं ज़मीन पर सोती हूँ एकादशी वाले दिन भी और उसके एक दिन पहले भी। तो फ्रेंड्स, और मैं वैसा खाना नहीं खाती, अन्न कोई नहीं खाती, क्योंकि एकादशी में कोई अन्न नहीं खाते, या तो फ्रूट खाती हूँ या शाम को आलू श्याम के चावल कुट्टू की या फिर साबूदाना, इस तरीके का खाना बनाती हूँ मैं। और शाम को भगवान को भोग लगा के, और रात को भी मैं थोड़ा सा भगवान का किताबें पढ़ लेती हूँ, माला जप लेती हूँ। तो दोस्तों जिस तरीके से हो सकता है ना, अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो आप हर तरीके से कर सकते हो। ये मैं देखती हूँ लोग कितने बहाने मारते हैं कि हम जब बुढ़े हो जाएंगे, या फिर हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो हो जाए, हम तब करेंगे। तो ये मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहती हूँ, देखो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। अब हमें नहीं पता, मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अभी मेरे को कुछ हो जाए, तो इसलिए इंसान को पूजा पाठ के प्रति तो इतना वो नहीं होना चाहिए जो मानते हैं। मैं तो मानती हूँ अपने भगवान को कि हाँ भगवान तुमने मेरे को इतनी बुद्धि दे दी है, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे समझ आती जा रही हैं ज़िंदगी के बारे में। और फ्रेंड्स ये मैंने तुलसी पहनी हुई है, जो ये भी मैंने 5 साल पहले धारण कर ली थी। मैं लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाती, मैंने अपने आप को बिल्कुल भगवान को वो कर लिया है कि भगवान जिस तरीके से आप मुझे चलाओगे, चाहे मैं बीमार भी होती हूँ, मेरे दवाइयाँ भी खा लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि दवाई नहीं खाती एकादशी पे, जब व्रत करती हूँ तो मैं दवाई भी खा लेती हूँ, फ्रूट व्रूट खा के, और अपना व्रत कर लेती हूँ। क्योंकि देखो अगर हम एकादशी का व्रत करेंगे ना, उनके हिसाब से जो पुराने ज़माने से लेकर अब तक चले आ रहे हैं, जो गीता में लिखे, जो बड़े बड़े संत महात्मा करते हैं, तो हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ज़माना बदल रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपने शरीर के हिसाब से, और एकदम ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर खाते पीते रहो, गंदे में कहीं भी भगवान को बिठा दो, कहीं भी रख दो। एक चीज़ और बताती हूँ भगवान को, मैं 1-2 बार भगवान को वृंदावन भी लेकर गई थी राधे रानी को, तो मेरे गुरुजी ने मुझे मना कर दिया कि आप इन्हें घर से और
ना रिश्तेदारी में लेकर जाओ। एक बार मम्मी के यहाँ भी ले गई थी मैं, तो मैंने तो ले जाना बंद कर दिया। वो कह रहे आप इन्हें चाहे बेटा मानो, चाहे भाई मानो, चाहे पिता मानो, है तो ये भगवान, श्रद्धा तो आप भगवानों वाली रखते हो ना इसमें, तो आप ना तो इन्हें कहीं घर में इधर उधर बिठाओ, ना बच्चों को गंदे हाथ लगाने दो। हाँ, सुबह बस नहलाते धुलाते टाइम भगवान को उठा सकते हो, सुलाते टाइम वो भी जो सेवा कर रहा है। ऐसे नहीं कि हम इन्हें लेके कहीं पर भी बैठ जाएं या कहीं पर भी कुछ कर दें। तो उस दिन से तो मैंने दोस्तों कान पकड़ लिए। मैं अपने कान्हा जी को मंदिर में ही विराजती हूँ, उधर ही सुलाती हूँ, उधर ही खिलाती हूँ और बस उनकी सेवा करती हूँ। और मैं बड़े वाले कान्हा जी भी ले आई हूँ पिछले साल। मैं क्या लेके आई हूँ, गलती से बोल दिया मैंने, वो खुद आ गए। और मैंने बोला हुआ था कि भगवान जब मेरा नया घर आ जाएगा, बड़ा मंदिर हो जाएगा, तो मैं आपका बड़ा स्वरूप इस घर में चाहती हूँ, क्योंकि छोटे में ना श्रृंगार वगैरह होता नहीं है, छोटे छोटे हैं राधे रानी और कन्हैया। तो कान्हा जी जिस दिन मैंने कान्हा जी का सॉरी मैंने जिस दिन इसमें घर में गृह प्रवेश करा था, उसके नेक्स्ट डे ही मैं वृंदावन चली गई थी, क्योंकि उसके अगले दिन ही रक्षाबंधन था। तो मेरे भाई ने मुझे इतना गिफ्ट दिया था, तो मैंने सोचा कि ना अब तो रुकना बनता ही नहीं है। तो मैं चली गई वृंदावन। वहाँ से फिर कान्हा जी हमारे साथ बरसाना से और राधा रानी आ गए। वो बहुत ही सुंदर हैं, आप देखते ही होंगे मेरी वीडियोस में। दोस्तों मैं यूट्यूब चैनल पे अभी नई नई तो नहीं हूँ, 3 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया है कि जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने बड़े यूट्यूबरों को भी देखा है कि वो मेरी लाइनें भी यूज़ करते हैं और मेरी तरीके की कुछ बातें भी करते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं करते और ना वो ये दर्शाते कि हमने किसी छोटे यूट्यूबर से ये चीज़ सीखी है। लेकिन दोस्तों मेरे को तो ये देखकर ही अच्छा लगता है, समझकर कि मेरे से किसी ने कुछ सीखा, मेरे से किसी ने कुछ अच्छी बातें नॉलेज ली। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन जब एक दिन मैं भी अगर बड़ी यूट्यूबर बन गई कन्हैया जी की कृपा से, तो लेकिन मैं अगर किसी की कुछ चीज़ सीखूंगी तो उसको फॉलो भी करूंगी, उन्हें लाइक भी करूंगी और उनसे बातें भी करूंगी। तो दोस्तों ऐसे हमारे कन्हैया जी, ये मैं बता ही चुकी हूँ, इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने अच्छे, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइन पर चलाया, भगवान की सेवा भक्ति सिखाई। और मैं तो चाहती हूँ मरते दम तक मैं भगवान की सेवा करती रहूँ। और बिल्कुल अब मरने के बाद मेरे को अगला जन्म ना मिले, लेकिन हम इतने अच्छे तो नहीं हैं, पापी तो होते ही हैं कि हमें दूसरा एकदम से मोक्ष मिल जाएगा। और कुछ कह भी नहीं सकते, वो तो भगवान ही हमें बता सकते हैं कि हमें कहाँ ले जाएंगे। तो दोस्तों आप बताओ आपको कैसा लगा मेरा ये अनुभव। और जब से मैंने भगवान जी की सेवा शुरू करी है, तब से हमारे कितने जानने वालों ने भगवान जी की सेवा शुरू करी है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे देखकर करिए, लेकिन हमारे से जो जितने लोग जुड़ते हैं, अभी भी नए साल पर हमारे इनके दोस्त हैं, उन्होंने भी हमसे कान्हा जी वहाँ से मंगवाए थे, तो कान्हा जी की सेवा शुरू करी है उन्होंने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और जितने भी मेरे हस्बैंड के जितने भी अधिकतर क्लाइंट्स हैं, जितने उनके अपने वो हैं, सब बांके बिहारी के वो हैं भक्त। पता नहीं कैसे जुड़ते जा रहे हैं सब हमसे, कि बांके बिहारी और राधा रानी की ही कृपा है कि हमें ऐसे लोग ही मिल रहे हैं। और जो भक्ति वक्ति में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों से हम छूटते जा रहे हैं और जो गलत चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों मेरा अनुभव आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और आज हमारी बहुत लंबी बातें हुई हैं, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं। और मुझे भी कमेंट करो भाई कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ या आपको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और जो नहीं लग रही उसका भी कमेंट करो कि मैम आप ये गलत बताया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैं कोई भक्त वैसी तो हूँ नहीं, ज्ञानी, सीखूँगी मैं आप लोगों से भी। तो चलो दोस्तों अब वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड राधे राधे। दोस्तों ये देखो एकादशी की थाली तैयार हो चुकी है। ये बनाए मैंने सामक वाले व्रत के चावल, सलाद, और ये प्रोटीन पाउडर जो मैंने बनाया था, यह दही के साथ कन्हैया जी के लिए, और ये दही पुदीने की चटनी। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लग रही है मेरी ये थाली और मेरे छोटे बड़े कान्हा जी। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना कि एकादशी की थाली आपको
कैसे लगी। राधे राधे। हमारी भोग की थाली तैयार हो गई है और कन्हैया जी ने भोग लगा लिया है। ये तुलसी का पत्ता रखा हुआ है इसमें। ये बनाया मैंने चावल श्यामक वाले व्रत के, खीरा, और ये है प्रोटीन पाउडर जो मैंने होली से 1-2 दिन पहले बनाया था, और दही। इसको खाने से थोड़ी सी एनर्जी आएगी, तो इसीलिए मैं इसे घर में बना के रखती हूँ। दही या दूध में मिला के आप इसे खा पी सकते हैं। और ये है दही, पुदीना और धनिया की चटनी। तो दोस्तों, आज का डिनर मेरा तो यही है। औरों के लिए मैंने घर में सबके लिए बनाया आलू गोभी और रायता, और ये है मेरा आज का खाना। इसको खाकर हम अपना व्रत खोलेंगे। जय श्री राधे। तो दोस्तों, आज है पाप मोचनी एकादशी। तो मैं आज इन्हीं एकादशियों का आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से एकादशी व्रत रखना शुरू करा और अपने लड्डू गोपाल जी की, राधे गोविंद की कैसे सेवा शुरू करी, और वो मेरे घर में कैसे आए, और उनके बाद उन्होंने फटाफट थोड़े दिनों में राधा रानी को अपने साथ कैसे बुलाया मेरे घर में। दोस्तों, मैंने देखा है लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम तक उनके घर राधा रानी नहीं विराजती। लेकिन दोस्तों, मेरे ऊपर श्री जी की और कन्हैया जी की इतनी अच्छी कृपा हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास सब कुछ है, उनके हिसाब से सब कुछ है मेरे पास। जैसे एक अच्छा अनुभव, अच्छे मेरे वो जो मेरे को सब चीज़ें, मेरे को अच्छा माहौल मिला है भगवान की पूजा करने के अलावा मैं हर महीने वृंदावन जाती हूँ। कितनी बार तो ये हुआ, 2 बार भी वृंदावन चली जाती हूँ मैं। और मैं सारे